नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल X7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। जिला अधिकारी श्रीमती अमृता सोनी की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों के कृत कार्यवाहियों को लेकर की गई समीक्षा बैठक। दिल्ली के राही ब्लॉक में किसान क्रेडिट कार्ड के लगा विशाल कैंप। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे सीडीओ केदारनाथ। डीओबी बैंक के द्वारा 635 लोगों को 14 करोड़ 85 लाख का दिया गया ऋण। 7वें दिन भी जारी रहा सदर विधायक अखिलेश सिंह का कंबल बांटो कार्यक्रम। समाचार विस्तार से। जिला अधिकारी श्रीमती अमृता सोनी की मौजूदगी में आज एक बैठक का आयोजन स्थानीय बचत भवन में किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। जिला अधिकारी श्रीमती अमृता सोनी की मौजूदगी में आज यहां पे राजस्व कार्यों के कृत कार्यवाहियों की समीक्षा संबंधित बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्रीमती अमृता सोनी ने साफ कहा कि जो भी लंबित मामले पड़े हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। जिलाधिकारी श्रीमती अमृता सोनी की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की कृत कार्यवाही की समीक्षा बैठक बचत भवन सभा कक्ष में संपन्न हुई। उक्त बैठक में जिलाधिकारी श्रीमती अमृता सोनी ने राजस्व वसूली की एक कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कोई कार्य लंबित न रहे। प्रत्येक तहसील यह सुनिश्चित करे कि उनके यहाँ का जो भी विभागीय कार्य दिया गया है वह समय से पूर्ण करे। उन्होंने माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि उनका समय में नैरेटिव बनाकर माननीय न्यायालय में दाखिल किया जाए और यदि कोई आदेश हो तो उसका अनुपालन किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि राजस्व कर्मियों के वेतन आदि जो देयक हैं उसमें यदि धनराशि की कमी हो तो राजस्व परिषद को पत्र भेजकर तत्काल मांग की जाए। यदि मांग पत्र भेजा गया है तो उसे पुनः भेजें और उसकी पैरवी भी करें जिससे धनराशि समय पर आ जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं या होने वाले हैं उनके अभिलेख पूर्ण कर उनकी देयकों का भुगतान किया जाए। जिलाधिकारी श्रीमती अमृता सोनी ने कहा कि ऑडिट आपत्तियों कुछ तहसीलों की वर्षों की हैं, उन्हें देखें और क्या आपत्ति है उसका शीघ्र निस्तारण करें। आम आदमी बीमा योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि लाभार्थियों के जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनकी सूची शीघ्र भिजवाएं जिससे उनको दी जाने वाली छात्रवृत्ति की समीक्षा की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जितनी भी शिकायतें शासन स्तर पर राजस्व परिषद व अन्य स्तर में प्राप्त होती हैं उनका निस्तारण समय अंतर्गत किया जाए और निस्तारित शिकायत की सूचना भी समय से उपलब्ध कराएं। इस कार्य में देरी न की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो भूमि कृषि हेतु क्रय की गई हो और दूसरे व्यवसाय आवास में प्रयोग की जा रही है उसका निरीक्षण कर कार्यवाही करें। बैठक में राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मांग के अनुसार वसूली पूरी होनी चाहिए, इसमें कमी नहीं होने पाए। उन्होंने समस्त मजिस्ट्रेट से यह भी कहा कि वादों का निस्तारण समय से करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व साहब सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन ओम प्रकाश, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार आदि संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा व शीतलाकांत चौधरी के साथ मैं गौरव द्विवेदी। आज स्थानीय राही ब्लॉक में एक विशाल मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में किसान क्रेडिट वितरण कार्ड का आयोजन भी किया गया था और इसमें नरेगा से संबंधित जानकारी दी गई थी। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे रायबरेली के सीडीओ केदारनाथ। आज स्थानीय राही ब्लॉक में किसान क्रेडिट कार्ड विशाल कैंप का आयोजन किया गया जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी केदारनाथ थे। उन्होंने कैंप में उपस्थित किसानों को संबोधित किया और दी विस्तार से जानकारी। उनके साथ मुख्य रूप से वीडियो AK मिश्रा राही थे मौजूद। इस विशाल कैंप में किसानों को मनरेगा संबंधित सभी जानकारियां विस्तार रूप से समझाई गईं। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा व शीतलाकांत चौधरी के साथ मैं गौरव द्विवेदी। हमारे पास 100% लोग जो बचे हुए हैं जॉब कार्ड बनवाना चाहते हैं, गांव में रहते हैं, किसी कारण बस नहीं बनवा पाए या बाहर चले गए थे, तो उनके लिए कैंप रखा गया है कि आज ब्लॉक लेवल पे ही सभी लोगों के 100% जॉब कार्ड बन जाए। तो यहाँ फोटोग्राफर की भी व्यवस्था है, स्टाफ भी सारे यही हैं और आप लोग अपना फोटो खिंचवाइए, हाथ के हाथ यही जॉब कार्ड आज लेकर के आपको जाना है। इसके बाद जिनको काम की जरूरत है वो कल से कभी भी काम मांग सकते हैं या आज भी आवेदन फॉर्म यहाँ रखे हुए हैं, आप काम की डिमांड कर लीजिए, आपको 1 सप्ताह के अंदर काम पे लगा दिया जाएगा। और इसमें जरूर ध्यान देना है कि काम की जो आप मांग करें तो आप अकेले भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं। मांग करेंगे आपको गांव पंचायत में नरेगा में जो भी काम चल रहा है उसमें आपको काम दिया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप समय से वहां उपस्थित हों और शाम तक अपना जो निर्धारित मानक है उसके अनुरूप काम करना है आपको, ये ध्यान रहे। और इसमें गांव का अगर अब भी कोई व्यक्ति छूटा हुआ है तो उसको भी आप समझा दीजिए, बता दीजिए कि ये कैंप आज हुआ है। अगर किसी कारणवश वो यहाँ नहीं आ पाए हैं तो कल परसों में अपने प्रधान और सेक्रेटरी से मिल करके रोजगार सेवक प्रत्येक गांव पंचायत में है, उनके माध्यम से अपने जॉब कार्ड बनवा लें
और काम की डिमांड करके काम पर जाएं। कोई भी व्यक्ति जो जॉब कार्ड बनवाया है, काम चाहता है, तो उसको काम पर जरूर जाना है। जो लोग अभी तक 5 साल से जॉब कार्ड बनवाए, उनके लिए हम एक नोटिस भी दे रहे हैं कि आपने जॉब कार्ड बनवाया, अभी तक आपने काम की मांग नहीं की, आप कारण स्पष्ट करें और अगर आप काम चाहते हैं तो काम की मांग प्रस्तुत करें। तो उसके लिए आज ही हमने फॉर्मेट एक सभी रोजगार सेवकों को दिया है और उस पर आप लोगों को जो जॉब कार्ड बनवाए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रेरित करने का काम करेगा कि आकर के अपना जो है काम की मांग करें और काम मौके पे जाके गांव पंचायत द्वारा जो काम चल रहे हैं उसमें काम करें। इस संबंध में माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय आप लोगों के बीच उपस्थित हैं, कुछ निर्देश देना चाह रहे हैं। आप लोग उसका अनुपालन करेंगे और ध्यान रखेंगे कि काम में पूरा सहयोग करिए। आपके लिए ही नरेगा योजना चल रही है। इस योजना का उद्देश्य है गांव के लोगों को बाहर न जाना पड़े, गांव में ही उनको रोजगार मिल जाए। इस संबंध में कुछ निर्देश मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा दिए जा रहे हैं, उसका जरूर ध्यान दें। शासन के द्वारा जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आज जो है हमारे जो 15 ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉकों में ये शिविर आयोजन किया गया है। इस शिविर के माध्यम से जितने भी हमारे इच्छुक ग्रामवासी हैं जो जॉब कार्ड चाहते हैं, उनको सबको जॉब कार्ड यहाँ निःशुल्क वितरित किया जाएगा। उसके लिए सभी औपचारिकताएं हम यहाँ पूर्ण कराएंगे। निःशुल्क आप फोटो खिंचाया जाएगा, निःशुल्क आपको जॉब कार्ड दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है। इसके पश्चात मैं आपसे आग्रह ही करना चाहूंगा कि जो जॉब कार्ड धारक यहाँ से जॉब कार्ड ले जा रहा है, वो अनिवार्य रूप से काम मांगे और अनिवार्य रूप से कार्य करे, तो उसका अधिकार है कि 100 दिन का रोजगार उनको एक साल में हमें देना है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा सभी अपने ग्रामवासियों से कि जो इच्छुक अभी भी बचे हुए हैं, वो अनिवार्य रूप से यहाँ जॉब कार्ड प्राप्त कर लें। और जो आज स्थानीय रायवली क्लब में बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी केदारनाथ व विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा MS चौहान उपस्थित थे। इस ऋण वितरण कैंप में 635 लोगों को 14 करोड़ 85 लाख का ऋण वितरित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य विकास अधिकारी केदारनाथ के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा समय समय पर ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। इसी श्रृंखला में आज इस शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड, ट्रैक्टर, स्वर्ण जयंती, शहरी व ग्रामीण रोजगार योजना बड़ौदा के द्वारा समय समय पर ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। इसी श्रृंखला में आज इस शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड, ट्रैक्टर, स्वर्ण जयंती, शहरी व ग्रामीण रोजगार योजना और PMEGT के अंतर्गत लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया। इस मौके पर लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर DK पांडे व बैंक के अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा व शीतलाकांत चौधरी के साथ मैं गौरव द्विवेदी। वितरण किया गया। विधायक अखिलेश सिंह के द्वारा आज भी हजारों की संख्या में कंबल वितरण कार्यक्रम जारी रहा। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा व सुजीत चौधरी के साथ S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी।
ठंड को देखते हुए उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल बग्गा गुट के द्वारा आज रेलवे स्टेशन में गरीबों और असहायों को दिए गए कंबल। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा ठंड से परेशान लोगों को राहत देने के लिए कंबलों का वितरण किया गया। इस पुण्य कार्य में जिला अध्यक्ष बसंत सिंह बग्गा व उनकी टीम के सदस्य सुमिल सिन्हा, मनोज गुप्ता, जितेंद्र सिंह, रज्जन गुप्ता, श्यामजी सोनकर, मुकेश रस्तोगी, अतुल श्रीवास्तव, अश्विन श्रीवास्तव, गुड्डू वाजपेयी, बउआ सिंह, वेद घई, मसरूर सैजाद आदि लोगों ने अपने हाथों से सैकड़ों कंबल रेलवे स्टेशन चंदापुर कोठी मंदिर के पास बस स्टेशन पर वितरित किए। इस कार्य में समाज के लोगों ने इसकी सराहना की। मंडल व्यापारी अन्य कार्यों के सिवा समाज की तरफ भी ध्यान देता है, क्योंकि प्रत्येक व्यापारी समाज से जुड़ा है, वह उसका एक अंग है। समय समय पर मंडल इस तरह की राहत का कार्य करता रहता है। इससे समाज से जुड़े प्रत्येक के साथ मिलता है हौसला। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा व सुजीत चौधरी के साथ मैं गौरव द्विवेदी। बढ़ते हुए पेट्रोलियम पदार्थों के रेट को लेकर आज उद्योग व्यापार मंडल रायबरेली पंकज मुरारका गुट के द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन और उन्होंने कहा कि इस तरह की जो बढ़ रहे हैं दाम उनका वो सदैव करते रहेंगे विरोध। उद्योग व्यापार मंडल रायबरेली के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उद्योग व्यापार मंडल की मधुबन इकाई के नेतृत्व में पेट्रोलियम कंपनी द्वारा एक माह के अंदर दूसरी बार पेट्रोल के दाम बढ़ाने के विरोध में जिला अध्यक्ष पंकज मुरारका के नेतृत्व में महंगाई का पुतला फूंक जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध किया। उक्त मौके पर विनय तरंग, अमरनाथ मौर्य, कालीचरण, जेपी बघेल, अशोक राजपाल, नीरज श्रीवास्तव, विनय श्रीवास्तव, सुनील कक्कड़, पप्पू सोनकर, आकाशदीप सोनकर, प्रमोद शुक्ला, शिव शंकर भदौरिया आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। आज उद्योग व्यापार मंडल रायबरेली के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, जिनमें हमारे जिला महामंत्री राजेंद्र पांडे जी, हमारे मित्र संघ के अध्यक्ष हरीश अवस्थी जी, नीरज श्रीवास्तव जी, सुनील वर्मा जी, कालीचरण जी, विनय श्रीवास्तव जी, तमाम वरिष्ठ साथियों ने आज मधुबन मार्केट इकाई के अध्यक्ष निरंजन सिंह के नेतृत्व में जो कल केंद्र सरकार द्वारा ₹2.5 की पेट्रोलियम वृद्धि पुनः की गई, जो कि ये महीने में दूसरी बार की गई है, निश्चित रूप से बहुत ही शोक और बहुत ही दुख का विषय है कि व्यापारियों की वजह से, जमाखोरी की वजह से महंगाई बढ़ी है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर महीने में दो बार पेट्रोल जैसी आवश्यक वस्तु, जो कि हर चीज की को आगे ले जाने में पेट्रोल जैसे महत्वपूर्ण अंग का जो सब्जेक्ट है, उस पर अगर इस तरह महंगाई की मार पड़ रही है तो निश्चित रूप से गलत है। और आज इसी का प्रतीकात्मक विरोध करते हुए हमारे संगठन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों ने, व्यापारियों ने इस बात की मांग की है और उसका पुतला फूंका है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, निश्चित रूप से आम आदमी इससे त्राही कर रहा है। से लेके खाने पीने तक के पदार्थों की महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। इसको अगर वापस ना लिया गया तो हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन करेंगे। हेडलाइन एक बार दोबारा।